गुड मॉर्निंग, जय मामा देव। कैसे हैं बच्चों? मज़े में। श्रीतन एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हमें हिंदी विषय में हमने 7 इकाई बहुत ही अच्छी तरह से उसको पढ़ भी लिया है और स्वबुक में उसको लिख भी लिया है। और आप सबने अपनी फेयर बुक में निबंध, पत्र, कहानी यह भी सब बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर अक्षर में लिख लिया होगा। आज हम हिंदी विषय में कविता 8 माँ कह एक कहानी, आज हम इस कविता को स्वबुक में बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके लिखेंगे। तो चलो बच्चों, स्वापोथी में कविता 8। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न 1, राहुल की माँ का नाम क्या था? अब आप इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको पता ही है राहुल की माता नाम क्या था, तो कि सी यशोधरा। दूसरा प्रश्न, राहुल ने माँ से किस बात की जिद की थी? ए मिठाई के लिए, बी कपड़ों के लिए, सी कहानी सुनाने के लिए, के डी घूमने के लिए। राहुल ने माँ से किस बात की जिद की थी कि कहानी सुनाओ? जवाब में आवशे सी। प्रश्न 3, तू मेरी खाली जगह यह चेटी मुझसे कहती है। तू मेरी खाली जगह यह चेटी मुझसे कहती है। ए माँ की बहन की माँ है, बी माँ की बहन है, सी नानी की बेटी है, या डी बुआ है। जवाब में सो से तू मेरी नानी की बेटी। प्रश्न 4, आखेटक को इस बात का गर्व था कि ए उसने सिद्धार्थ को पराजित किया, बी उसका निशाना अचूक रहा, सी उसने तीर का सही उपयोग किया, कि डी यह राजकुमार था। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? उसका निशाना अचूक रहा, એટલે કે એણે પોતાનો નિશાનો છે ચૂક્યો ન હતો। કોણ? આખેટક એટલે કોણ? તો કે शिकारी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, सिद्धार्थ ने किस पक्षी को बचाया? ए तोता, बी हंस, सी कौवा, के डी कबूतर। सिद्धार्थ ने किसको बचाया था? किस पक्षी को? तो कि बी हंस को बचाया था। आखेटक ने उसका शिकार करके उसको नीचे गिरा दिया था, घायल कर दिया था और सिद्धार्थ ने उसको उठाकर बचा लिया। प्रश्न 6, राहुल तो निर्णय कर इसका। ए न्याय पक्ष लेता है किसका? बी हंस किसे मिलना चाहिए, सी आखेटक को क्या सजा दी जाए, के डी सिद्धार्थ को क्या सजा दी जाए। जवाब में आवशे ए न्याय पक्ष लेता है किसका? प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा बहुत खाली जगह है, बेटा बहुत जिद्दी है। दूसरा, गाते थे खग, खग मीन्स पक्षी, खाली जगह स्वर से कल कल। तीसरा क्वेश्चन, रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय खाली जगह का दानी, न्याय दया का दानी। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहलू, राहुल माँ से गीत सुनाने की जिद करता है, यह वाक्य गलत है। क्या सुनाने की जिद करता था? तो कि कहानी। एम कहता था ना कि माँ कह एक कहानी।
दूसरा क्वेश्चन, दासी ने राहुल को बताया था कि वह उसकी मौसी है। दासी ने राहुल को बताया था कि वह उसकी मौसी, यह भी गलत। तीसरा क्वेश्चन, बाग में तात भ्रमण करते थे। बाग में तात भ्रमण करते थे। तात यानी उसके पिता, भ्रमण यानी घूमते थे, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, माँ बेटे से क्या कहती है? लिखो, माँ बेटे से कहानी कहती है। दूसरा प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? लिखो, राहुल के पिताजी प्रातः काल में बगीचे में भ्रमण करते थे। प्रश्न नंबर 3, बाग में कैसी हवा चल रही थी? लिखो, बाग में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बगीचे में कैसे फूल खिलते हुए थे? लिखो, बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे। पांचवा क्वेश्चन, फूलों पर क्या चमक रहा था? लिखो, फूलों पर हिमबिंदु चमक रहे थे। कौन सा पक्षी ऊपर से घायल होकर गिरा? लिखो, हंस घायल होकर ऊपर से नीचे गिरा। ऊपर से नीचे गिरा था। प्रश्न नंबर 7, बेटे को यह कहानी कैसी लगी? देखो, बेटे को यह कहानी करुणा भरी
करुणा भरी लगी। बेटे को यह कहानी करुणा भरी लगी। खड़ी पाई। विश्वनाथ पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? लिखो पक्षी बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरा था और उसके पंख की हानि हुई थी। उसका पंख कट गया था। किसका? तो कि हंस का। किसने काटा था? तो कि एक शिकारी ने। और शिकारी को हम क्या कहते हैं? आखेटक। प्रश्न 9, घायल पक्षी को किसने उठाया? वो घायल पक्षी को राजा सिद्धार्थ ने उठाया। दूसरा क्वेश्चन, उठाने पर हंस को कैसा लगा? सिद्धार्थ के उठाने पर हंस को ऐसा लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया। जिससे नया जन्म मिल गया हो। प्रश्न नंबर 11, आखेटक को किस बात पर गर्व था? तो आखेटक को इस बात पर गर्व था कि उसका निशान सही लगा है। 12वां प्रश्न, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? लिखो आखेटक ने राहुल के पिताजी से घायल हंस मांगा।
13वां प्रश्न, आखेटक किस बात के लिए अड़ गया लखो। आखेटक हंस को लेने के लिए अड़ गया। उसका कहना था कि शिकार पर शिकारी का हक होता है। 14वां प्रश्न, विवाद का विषय क्या था। विवाद का विषय क्या था। आंसर लिखिए। विवाद का विषय यह था कि निर्दोष पक्षी की बचाने वाला। विवाद का विषय यह था कि निर्दोष पक्षी को बचाने वाला बड़ा होता है या उसे मारने वाला कौन बड़ा होता है, बचाने वाला या मारने वाला। प्रश्नार्थ चिन्ह। 15वां प्रश्न, कहानी व्यापक कब हुई। देखो, कहानी तब व्यापक हुई जब वह न्यायालय में पहुंची। कब व्यापक हुई कि जब वह न्यायालय में पहुंची और सबने उसे सुना। 16वां प्रश्न, माँ यशोधरा ने बेटे राहुल से किस पर निर्णय देने को कहा। आंसर लिखिए। माँ यशोधरा ने राहुल से इस बात पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्याय किसका पक्ष देगा। न्याय किसका पक्ष देगा। पक्षी को
पक्षी को बचाने वालों का या उसे मारने वालों का। तो किसका पक्ष लेगा? पक्षी को बचाने वाले का या पक्षी को मारने वाले का। 17वां प्रश्न, निर्णय के पूछने पर राहुल ने माँ को क्या कहा? देखो, निर्णय पूछने पर जवाब लिखिए बच्चों। निर्णय पूछने पर राहुल ने माँ से कहा कि मैं निर्णय कैसे सुनाऊं? मैं निर्णय कैसे सुनाऊं? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। 18वां प्रश्न, सच्चा न्याय किस पक्ष में होना चाहिए? सच्चा न्याय किस पक्ष में होना चाहिए? लिखो बच्चों, सच्चा न्याय निरपराध और दया के पक्ष में होना चाहिए। 19वां प्रश्न, अंत में यशोधरा अपने बेटे से क्या कहती है? लिखो, अंत में यशोधरा अपने बेटे से कहती है कि राहुल, अब तू ही इसका निर्णय कर। तू किसका पक्ष लेगा? तू ही इसका निर्णय कर, तू किसका पक्ष लेगा। मैं तेरी बात भी सुन लूं। मैं तेरी बात भी सुन लूं। तू निर्भय होकर कह दे। तो चलो बच्चों, यह प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम व्याकरण विभाग शुरू करेंगे। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। सुरभि यानी सुगंध, शालमल એટલે ચમક,
सर एटले तीर, पक्ष एटले पंख, आखेटक एटले शिकारी, आहत एटले घायल, लक्ष्य एटले निशान, तात एटले पिता, खग एटले पक्षी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। नया तो पुराना, जन्म मरण, कोमल तो कठोर, कठिन तो सरल, हानि तो लाभ, निर्दय तो दयावान, रक्षक तो भक्षक। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, कौन सा काल है यह पहचान कर पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, फिर इस वाक्य को पहचान कर इसको किस काल का है यह यहाँ पे लिखेंगे। पहला, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। रजत गाई नतो रह्यो परंतु कविता बनावी रह्यो हतो। बना रहा था भूतकाल। दूसरा, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा એટલે કે આગળ હવે એની વાત માનશે यानी कि यह भविष्यकाल। तीसरा, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ એટલે કે હું મૌન વ્રત રાખી અને તમારી સેવા કરવા માંગુ છું એટલે यह किस काल का है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। चौथा, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। शीतल होता है इसमें भी वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 10, काल परिवर्तन कीजिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। भविष्य, मैं अहमदाबाद जाऊंगा। वाक्य तमने आपेलू है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ એટલે કે હું અમદાવાદ જઈ રહ્યો છું। આ કેવું વાક્ય થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે વર્તમાન કાળનું વાક્ય થયું। જઈ રહ્યો છું અત્યારે જાય છે। હવે એને તમારે ભવિષ્યકાળની અંદર બનાવવાનું છે। ભવિષ્ય ક્યારે? તો કે આવતીકાલે ક્રિયા કરશે તો એ ભવિષ્યકાળ થશે। એટલે એણે શું કીધું? मैं अहमदाबाद जाऊंगा એટલે કે હું અમદાવાદ જઈશ। मैं अहमदाबाद जाऊंगा। यह भविष्यकाल। दूसरा, मेहुल मुंबई गया था। वर्तमान काल बनाई। હવે મેહુલ મુંબઈ ગયો હતો એટલે ગઈકાલે વયો ગયો હતો એટલે એ કયું પહેલા તો કાળ થયું એ સમજવાનું। તો કે ભૂતકાળ થયું કે વયો ગયો હતો। હવે એને વર્તમાનમાં બનાવવાનું છે તો કે મેહુલ મુંબઈ જા રહા હે। મેહુલ મુંબઈ जा रहा है। यह क्या हुआ? वर्तमान काल। तीसरा, गीता आइसक्रीम खाएगी। भूतकाल बनाइए। यह क्या है? गीता आइसक्रीम खाएगी। भविष्यकाल। हवे खासे, खाधु नहीं पण हवे आइसक्रीम खासे।
હવે ભૂતકાળ બનાવવાનું છે. ગીતાને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ એટલે કે ખાઈ લીધી છે. લખો ગીતાને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ. મોહન ખેલને ગયા, ભવિષ્યકાળ બનાવીએ. મોહન ખેલને ગયા, વર્તમાન એટલે કે મોહન રમવા માટે ગયો. હવે ભવિષ્ય બનાવવાનું છે તો કે મોહન ખેલને જાયગા. મોહન ખેલને जाएगा. वचन परिवर्तन कीजिए. लड़की लड़कियां. कहानी कहानियां. समस्या समस्या. समस्या ये छे तो शू हशे समस्या. पत्रिका ए पत्रिका. लता ए लता. 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए. नाना तो नाना तो नानी. राजा तो रानी. माता तो पिता. बेटा तो बेटी. दासी तो दास. छात्र तो छात्रा. तो चलो बच्चों, आज हमने कविता 8 माँ कह एक कहानी स्वापोथी में बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया है. मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी बच्चे ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करके इसे बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर अक्षर से इसे लिखे. जय मामा देव.